अब तक फिल्मों में ही देखा होगा कि शादी के नाम पर किस तरह से सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाती हैं युवतियां। कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी डॉली भाग जाएगी, उसमें भी सोनम कपूर जो एक नायिका थी इसी तरह का कुछ किरदार निभाती हैं। ऐसा ही एक ठगी का मामला बिल्कुल एक सामने आया है और इसमें शिकार जो हुए हैं एक मनोज अग्रवाल नाम के व्यक्ति है, जिनके पास भी एक जीवन साथी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया और उसके बाद में शादी के लिए ये उसके झांसे में आ गए। लड़की ने अपने प्यार के जाल में फंसा के करीब 10 लाख रुपए की एक बड़ी ठगी की है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये एक तरह से हनी ट्रैप का भी मामला है और इनके एक दिल से खेलती। सर ये जो है 15 अगस्त को ये पहली बार वो जो है जीवनसाथी.com पे हम प्रोफाइल बनाए थे, तो उसे जो है इंटरेस्ट भेजे थे तो वो एक्सेप्ट किए थे, तो बात करना शुरू कर दिए। तो वो जो है वो बता रहे थे कि हम मेरे मम्मी पापा नहीं है और वो जो है हम अनाथ हैं, तो हम पीएचडी कर रहे हैं, तो मौसी हमको रखी थी, पोसी पाली है, तो वो जो है वो हमसे हेल्प मांग रही थी। तो सारे आईडी वगैरह भेज चुकी थी, तो वो जो है हम बिलीव कर लिए थे थोड़ा थोड़ा। तो वो बोले कि वो जो है हमें पैसे की ज़रूरत है। तो जैसे ही हम इनकम टैक्स विभाग में हम पहले जॉब करते थे और वो उसको रिजाइन कर दिए, तो वो प्रियंका जी बोल रही थी कि वो रिजाइन कर दिए, तो हम आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। तो कम से कम 4-5 महीने हमसे बात हुआ था, चैटिंग वगैरह सब कर रही थी। तो यही बोल रहे थे कभी वहाँ हैदराबाद में एग्ज़ाम है, कभी पटना में एग्ज़ाम है, कभी दिल्ली में एग्ज़ाम है। तो यहाँ लखनऊ भी आई थी, 4-5 महीना हो गया, लखनऊ भी आई थी यहाँ शादी का शॉपिंग वगैरह करने के लिए। पंडित जी से वो जो है वो मुहूर्त भी निकलवाई थी, बोल रही थी कि एंगेजमेंट 10 तारीख को है, 10 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को शादी है। तो यहाँ लखनऊ भी आए थे, तो वो जो है अपने सबका सारे फैमिली का कपड़े वगैरह लिया गया था, बद्री शराब वगैरह सब गई थी। तो ये देखिए जो है सारा ये उन लोग जो है फोटो वगैरह भेजे थे हैं, और कई टुकड़ों में हम पैसे दिए उसको हैं, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 90,000। तो वो बोल रहे थे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, पीएचडी कर रहे हैं, आप पैसे नहीं देंगे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो कई टुकड़ों में हम पैसे दे चुके हैं, कम से कम लगभग जो है 6,80,000 रुपया ट्रांजेक्शन कर चुके हैं ऑनलाइन, और जो है 3 लाख रुपए का शॉपिंग वगैरह की थी, लखनऊ आई थी तो। और ये जो है सारे चैटिंग वगैरह है, वो जो है जब भी रही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने एक तरह तरह के हर तरह के फोटो दिखाए, चैटिंग है। इनके पास एक अच्छी खासी मोटी वो लिस्ट तैयार हो गई है जिसपे इन्होंने उसको पेमेंट किए हैं और उसके साथ जो चैट किए हैं। लेकिन अब ये मजबूर है क्योंकि उसने जो भी नंबर दिए, जो भी सारी चीजें, सारी प्रोफाइल डिलीट कर दी है, सब कुछ कर दी। मामला साइबर क्राइम सेल में जांच के लिए है। तो इस तरह के मामलों से यही सीख लेने को है कि किसी भी तरीके से, ऑनलाइन तरीके से अगर ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो उसके झांसे में न पड़े, सोचे समझे फिर उसके बाद में आगे कदम बढ़ाएं। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, लखनऊ।